The vital activities life process. The vital activities which takes place in living organisms, which takes place in living organisms for ग्रोथ, उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ लाइफ साइकिल and survival. The vital activity which takes place in living organism for their growth, development, regulation of life cycle and survival are called as life processes. For example, nutrition, respiration, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक्सक्रीशन, हाँ डाइजेशन इसी न्यूट्रिशन में आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, इसके बाद रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं एक एक करके, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि ये लिविंग बीइंग में होते हैं। जो लिविंग बीइंग है उन्हीं में होते हैं, सब में नहीं होंगे। अब सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है भोजन। चाहे प्लांट है उसको भी भोजन चाहिए, एनिमल है उसको भी भोजन चाहिए। प्लांट भोजन बनाएगा, एनिमल उसी का बनाया हुआ खाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस through which organism get its nutrients for growth, development and its survival is called as nutrition. Is called as nutrition. The process through which organism get its nutrients for growth, development and its survival is called as
न्यूट्रिशन, वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा या तो अपना भोजन बना लेता हो या किसी से ले लेता हो, काहे के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? तो न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो इसको हम दो भाग में बांटेंगे। एक तो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो न्यूट्रिशन दो तरह का है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो माने सेल्फ, ट्रोफोज मीन्स टू टेक एंड प्रिपेयर, एंड हेटेरो मीन्स टेक फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बायोलॉजी की एक अलग कॉपी बनाइए, बायोलॉजी की एक अलग कॉपी बना लीजिए, नहीं वाली है ना, ठीक तो ना, इसमें कम करिए, आगे फिर एक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a mode of nutrition in which organism prepare its food, in which is a mode of nutrition, is a mode of nutrition in which organism prepare its food। ऑटो माने सेल्फ, prepare its food itself। ये ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेता है, prepare its food itself, is called as ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको ऐसे समझिए, ऑटो प्लस ट्रोफोज। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड ट्रोफोज मीन्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स, टू गेट व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। अपना भोजन खुद बना लिया, प्रिपेयर कर लिया, सेल्फ मेड कर लिया, अपना प्रिपेयर कर लिया, उसको कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे आपने देखा था न्यूट्रिशन दो तरह का है, कौन कौन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। वैसे ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरह का है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो भाग हो जाएगा।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी दो भाग हो जाएगा। पहला हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक। हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया है कीमो वाला, लेकिन हम बता देते हैं इसलिए कि आगे आपको जरूरत इसकी पड़ेगी। एग्जाम में आजकल कंपटीशन में पूछ दे रहा है कीमो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज टू टाइप्स। ये कौन से दो टाइप है बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक। यहां भी भोजन स्वयं बन रहा है, खुद बना रहे हैं, यहां भी खुद बना रहे हैं। ऑटो माने सेल्फ, तो यहाँ केमिकल लेकर के बना रहे हैं, लाइट के ऊपर से है, लाइट नहीं यूज हो रही है। तो जरा कीमो को देख ले तब फोटो पढ़ेंगे। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह का, कौन कौन बेटा? पहला है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition, in which organism prepare its nutrients by using inorganic chemicals. Called as ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो माने केमिकल, कीमो ऑटोट्रॉफिक। देखिए सारी बातें क्वेश्चन में ही है। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? अब आपको करना क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ये तो बार बार लगाना पड़ रहा है, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल। केवल आपको इतना ही लर्न करना है, इनऑर्गेनिक केमिकल। बाकी कीमो ऑटोट्रॉफिक आपके क्वेश्चन में ही है। व्हाट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? वो क्वेश्चन में ही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो लिखेंगे ही। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स न्यूट्रिएंट्स, ये भी लिखेंगे ही, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कुछ रटना नहीं है, सब यहाँ बनाया है, खाली जगह जगह पे रख देना है। समझ रहे कि नहीं? किसी कोई डाउट? हाँ, अब आगे देखते हैं कि होता कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हो कहाँ रहा है। एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये जो सल्फर बैक्टीरिया है ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बाहर से हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ग्लूकोज में बदल देते हैं। जरा देखते हैं कैसे। यहां पे 6CO2 वातावरण में है प्लस 12H2। यस, वो नहीं, यस हाइड्रोजन सल्फाइड लेगा, वाटर यहां नहीं लेगा। वाटर की बात अब आएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया और क्या किया? और इसको ग्लूकोज में बदल दिया। तो यहां पे लिखेंगे सल्फर बैक्टीरिया
ये आ गए सल्फर। बैक्टीरिया किस प्रक्रिया में? कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में। अब क्या बना लिए जरा देखते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज बन गया, भोजन बन गया, प्लस और क्या बना? और क्या बना? 6H2O। और क्या बना? और क्या बना? 12। यस, यहां ऑक्सीजन नहीं निकली, सल्फर निकला। यहां ऑक्सीजन नहीं निकली, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मिट्टी में हाइड्रोजन सल्फाइड था, ले लिया, सल्फर बैक्टीरिया ग्लूकोज बना लिया, वाटर रिलीज कर दिया और सल्फर रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन नहीं निकला यहां। तो यहां पे केमिकल का ही इस्तेमाल हो रहा है, कहीं भी लाइट नहीं यूज हो रही है और ये भोजन बन जा रहा है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे बच्चों? कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे केमिकल ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज बन रहा है, इसको कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। रिएक्शन जरा देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। कार्बन कितना है? यहाँ कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 24 है इधर, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 दूनी तो 12 ऑक्सीजन कितना है? 12 में 6 यहाँ और 6 यहाँ, 6 सल्फर कितना है? 12। तो सल्फर मतलब मटेरियल नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it get convert from one form to another form. This is called a law of mass conservation. द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि मटेरियल न तो बनाया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता, बट एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, सल्फर बैक्टीरिया ने रिएक्शन कराया, ग्लूकोज तैयार, वाटर निकल गया और सल्फर निकल गया। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए लिखिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मन से आप समझेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां पे फोटो लग गया। फोटो माने फोटो नहीं खींचना है, फोटो माने फोटान, फोटान माने लाइट एनर्जी, फोटान माने लाइट एनर्जी। तो अब यहां पे डिफिनीशन क्या बनेगी? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग लाइट एनर्जी in the presence of carbon dioxide and water, that is called as photo autotrophic nutrition. तो लिख लीजिए, the mode of nutrition, mode of nutrition in which organism prepare its nutrients in the presence of light energy, in the presence of light energy, लाइट एनर्जी। कुछ बच्चा लिखता है सनलाइट, अरे ये भी लाइट में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, क्योंकि इस लाइट में भी 7 कलर होता है, बट इस लाइट में पैसा लगेगा, सनलाइट बिना पैसा का रहा। अब लाइट जला जाएगा, फोटोसिंथेसिस कराएंगे तो उसका फल महंगा पड़ जाएगा ना, और सूर्य की रोशनी में हो रहा है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय यूजिंग
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन इट्स ग्रीन पार्ट। कहां पे बनाएगा? इन इट्स ग्रीन पार्ट, अपने ग्रीन पार्ट में। एंड रिलीज, और क्या रिलीज करेगा बेटा? रिलीज ऑक्सीजन गैस। और क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। इसके पहले क्या रिलीज हुआ था? यहां क्या रिलीज हुआ था? सल्फर। यहां पे H2S लिया था, लेकिन अभी क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या ले रहा है? और रिलीज का क्या देगा? ऑक्सीजन। अब जरा देखते हैं कैसे होता है। क्लियर हो गया? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन इट्स ग्रीन पार्ट एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये कैसे होता है। यहां पे एक हमने पौधा ले लिया, यह खुले वातावरण में ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर जमीन से यह अपनी जड़ों के द्वारा पानी ले रहा है, वाटर मिनरल ले रहा है, वाटर और मिनरल्स ले रहा है। इसके अलावा यह यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, और यहाँ पे सन की लाइट भी आ रही है अनवरत। ये सन की लाइट आ रही है इस पौधे पे, तो यहाँ पे क्या मिल रही है बेटा? लाइट एनर्जी। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी देता है देवता, जो कुछ भी आपको देता है उसको देने वाला कहते हैं गिवर। गिवर माने देवता, हिंदी में देवता, देने वाला, तो इसीलिए हम कहते हैं सन देवता। आका गोला है बेशक, लेकिन हमें दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड को दे रहा है। क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। सुबह सुबह 5 से 6 7 बजे तक उनके सामने जाता है, आपको विटामिन डी दे रहे हैं। शाम को भी 5 6 बजे विटामिन डी में, दिन भर नहीं, दिन भर सुकून डाल देंगे नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान करेगा। सुबह शाम सन की लाइट अगर स्किन पे आती है तो हमारे स्किन के नीचे टोकोफिराल है, एर्गोफिराल है, उसको कोलिकैल्सिफिराल, एर्गोकैल्सिफिराल माने विटामिन डी में बदल देता है। तो विटामिन डी पर्याप्त मिल रही है प्रचुर मात्रा में सन से, उसकी लाइट स्किन पे पड़ती है सुबह शाम की। तो लेकिन यहाँ पे जब पौधों पे पड़ेगी तो क्या होगा? यहाँ पे लाइट एनर्जी आती है। इसी लाइट एनर्जी को हम लोग कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। यह लाइट एनर्जी, यह रेड और जो ब्लू कलर की फोटान एनर्जी है, रेड और ब्लू कलर की लाइट एनर्जी है, उसको ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, रेड और ब्लू कलर की लाइट। बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रेड और ब्लू कलर की फोटान एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इनका जरा रिएक्शन देख लें, इसके बाद बाकी की बात हम कर लेते हैं। ये क्या लेते हैं देख रहे हैं, 6 CO2 प्लस क्या ले रहे हैं, 12 H2O ले रहे हैं, और यह ग्रीन पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा? ग्रीन पार्ट है। तो ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। क्लास 9 में क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा था, उसी के अंदर क्लोरोफिल। और यहां पे क्या आ रही है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहां से आ रही है? सन से। किस रूप में आ रही है बेटा? फोटान के रूप में। फोटान लाइट एनर्जी को ही डिनोट करते हैं। अब ये बना क्या जरा देखते हैं। यहां बना क्या? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस क्या निकला? प्लस 6O2। यह ऑक्सीजन निकली। मतलब यह पौधा हमें भोजन और ऑक्सीजन दोनों दे रहा है। इधर ग्लूकोज दे रहा है, यहाँ ग्लूकोज बना रहा है, भोजन बना रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। अब जरा यहाँ रिएक्शन की जांच करते हैं, बैलेंस है कि नहीं है।
कार्बन कितना, यहां कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना, 6 2 12 और यहाँ पे 12 24 हो गया एक तरफ रिएक्शन के, दूसरी तरफ 6 या 12 और 6 2 12 या 12 बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है, 12 2 24 तो 12 यहाँ और 6 2 12 12 तो जितना एटम इधर उतना ही एटम इधर, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ ग्लूकोज और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था और यहाँ क्या बनाया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बन गया कि नहीं बन गया, तो यह भोजन बन गया। ये बताइए यहाँ पे रॉ मटेरियल लिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर में लाइट एनर्जी को ट्रैप करके तो इन्होंने ग्लूकोज बना लिया, ऑक्सीजन रिलीज किया। इसका मतलब हो क्या रहा है, इस पत्ती के सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट में हो क्या रहा है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो ग्रैना है, उस ग्रैना के ऊपर में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंटीना का काम करते हैं। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किसके, ग्रैना के, यही क्लास 9 में बताया था ना, ये ग्रैना और इसके अंदर ये क्या है, स्ट्रोमा। बताया गया था कि नहीं बताया गया था, स्ट्रोमा। तो ग्रैना में लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्रैना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी कम्स ऑन द सरफेस, exposure of light energy on the leaf surface, then trapping of light energy by chlorophyll molecule of grana, then splitting of water molecule to release electron proton, and conversion of chemical light energy into chemical energy। तो कितना प्रोसेस हुआ, exposure of light energy on the surface of leaf, then trapping of light energy by grana chlorophyll molecule, then splitting of water, क्या टूट रहा है, वाटर, रिलीज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गैस। अब then the light energy converted into chemical energy, ATP and ADH2, then reduction of carbon dioxide into glucose। रिडक्शन किसको कहते हैं, किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का जुटना, किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का जुटना रिडक्शन होगा कि ऑक्सीजन का जुटना, किसी कंपाउंड के साथ अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जुटेगा तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन जुट के ग्लूकोज हो गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज में हुआ है। नहीं समझा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जुट गया, तो ग्लूकोज बना। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तभी ग्लूकोज बना। समझ रहे कि नहीं, तो पहला स्टेप क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। इस पे लिख लीजिए द ग्रीन प्लांट। हाँ थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाइए, किसका क्लास है अभी, 7वां किसका क्लास है आप लोगों में, आए बस छोड़ रहा हूँ। हिंदी मीडियम है ना, सर है हिंदी के, आए मैम है ना, आए 8वां में आ जाइए, 8वां में तो लिसन, थकिए नहीं, थकना नहीं है, साइंटिस्ट बनना है तो लैब में कई घंटे रहना पड़ता है। थक रहे हैं क्या, अरे भाई भोजन बनाने की प्रक्रिया पक रहे हैं, पकाने में टाइम लगता है ना, तो बनाने में और टाइम लगता है, ठीक है। तो लाइट अभी छूट जाएगा तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। देख लीजिए लाइट एनर्जी आया, क्लियर हो गया, एक्सपोजर ऑफ लाइट एनर्जी एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट,
then trapping of light energy by chlorophyll molecule of ग्रेनाक्लोरोप्लास्ट। देन क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर टूटेगा टू रिलीज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब आप कहेंगे कि वाटर टूटेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप केमिस्ट्री लैब में हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O का, तो H प्लस OH बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ? बनेगा ना? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, वो किसका इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, लिया इसलिए निगेटिव चार्ज, यही बताया गया है ना? क्या बताया गया है? नहीं बताया गया है? अरे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, हाई इलेक्ट्रॉन निकल के भाग आएगा और इसको OH ले लेगा तो उसमें निगेटिव चार्ज, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाए क्योंकि ये डोनर है, इसने दिया, ये दाता है, तो दाता के ऊपर और जो लिया है उसके ऊपर। अब समझ आ गया? समझ आएगी नहीं? नहीं समझ आएगा? हाँ 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 हाँ, पीछे वाला हाँ हाँ हाँ, कल से आगे बैठना हाँ हाँ यही खा लेंगे। समझ आ गया ना? अच्छा, अभी छोड़ रहा हूं, रुक जाओ। अब इसी को मैं थोड़ा दूसरे ढंग से समझा रहा हूं। ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? जैसे गांव में मेला लगा है, मेला, एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, सुन लो, मेला लगा है बगल में, 10 साल के बच्चे को खूब पैसा मिल गया, 400-500 रुपए मिल गए उसको, मम्मी पापा ने दे दिया। अब बच्चा सोच रहा है कि जल्दी से मेला में जाए, कुछ सामान वामान खरीदे, एकदम घर में छटपटा रहा है। जैसे दरवाजा खुला बच्चा भाग गया, मेला में गया, ये दुकान पे वो दुकान पे गया, धीरे 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 सामान लिया, मिठाइयाँ लिया, खिलौना लिया, अब पैसा खत्म हो गया। अब बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? घर आएगा। अच्छा, बच्चे को पैसा मिल गया है, अपने घर से निकला, बीच में ही उसके बुआ का घर है और उसके बाद मेला है, वो कहाँ जाएगा? बुआ घर जाएगा कि मेला में जाएगा? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी हो गई, इतना पैसा हो गया कि वहां रुक ही नहीं सकता। पहले वो उसको जा करके जलेबियां खानी है, मिठाइयां खानी है, वो मेला में ही पहुंचेगा। और कब लौट के आएगा? जब सारा पैसा झम हो जाएगा तब लौट के आएगा। वही काम इस इलेक्ट्रॉन का है। जैसे वाटर, यहाँ लाइट एनर्जी आती है, सुन लो सुन लो सुन लो, अरे बाद में जाएगा जब पैसा खत्म होगा तब। यहाँ पे जैसे लाइट एनर्जी आएगी, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि इस हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, उसी बच्चे की तरह, जिस बच्चे को 500 रुपए मिल गए हैं, बगल में मेला लगा हुआ है। अभी इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइटेड है कि इससे निकल के भागना ही है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, उस ऑर्बिट में रुक ही नहीं सकता, जैसे बच्चा उस घर में नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा हो गया है, मेला में जाना है उसको। इलेक्ट्रॉन को भी इतनी एनर्जी मिल गई, इस लाइट की इतनी एनर्जी मिल गई कि एकदम व्याकुल हो गया, और जैसे निकला तो अभी OH के पास भी नहीं जाएगा ना, बुआ के घर नहीं जाएगा, यहां तो जाएगा क्योंकि यहां बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं, तो OH ले लिया, लेकिन यहां वहां नहीं रुकेगा, इसलिए कहां जाएगा? मेला में। जब पूरा पैसा खर्च कर लेगा तो फिर उसी घर में आ जाएगा। अब ये कैसे जाएगा जरा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके मेला की, जरा देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इनका निकला, इनका इलेक्ट्रॉन निकला, बड़ी एनर्जी लिया हुआ है, इतनी एनर्जी लिया हुआ है कि रुक ही नहीं सकता। अब जैसे ही भगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पंप करेगा, और प्रोटॉन को जब पंप करेगा तो यहीं पे ऑक्सीसोम बैठा होगा, यहाँ पे एटीपेज एंजाइम, और ये क्या करेगा? यह जो है इनको लेकर के यहाँ पे एक तो इसके एनर्जी को लेकर के एडीपी और प्लस पी क्या बनेगी? एटीपी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब खाली हो जाएगा एनर्जी दे करके,
अब तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, तब तो इसका घर तो यही आएगा ना, इसी के साथ, इसी के पास आएगा, इसी प्रोटॉन के पास आएगा कि नहीं आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दिया, इसी प्रोटॉन के पास आएगा। अब ये बदल जाएगा हाइड्रोजन में। किस में बदल जाएगा? हाइड्रोजन में। और यहाँ से NAD आएगा, और NAD बेचारा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और इनको पकड़ करके किस में बदल देगा? NADH। तो अब देखो, यह जो लाइट एनर्जी आ रही थी, ये जो फोटॉन एनर्जी आ रही थी, इस एनर्जी ने वाटर से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज किया, माने बच्चा पैसा पाया, मेला में दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने उसके बदले में मिठाइयाँ दे दी, बच्चा मिठाई खा के खत्म भी कर दिया, पैसा भी खत्म, मिठाई भी खत्म। अब बच्चा वापस कहाँ आ रहा है? घर आ रहा है। और घर पे कौन पकड़ लिया? उसका मम्मी पापा पकड़ लिया, माने NAD ने पकड़ करके NADH बना दिया। इसका मतलब कि इस लाइट एनर्जी से दो केमिकल बने, ATP और NADH। बन गया कि नहीं बन गया? बल्कि इसको NADPH हम कह दें तो ज्यादा अच्छा है। अभी लिखेंगे। तो लाइट एनर्जी किस एनर्जी में बदल गई? केमिकल एनर्जी में।